हेलो दोस्तों, ये वीडियो हमारा भौगोलिक उपनाम का अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे जिसमें सारा कुछ हम ट्रिक से समझे थे। ये हमारा अंतिम वीडियो है भौगोलिक उपनाम का। तो पहला हमारा भौगोलिक उपनाम है, इसमें मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। तो इसमें हम याद करेंगे इसको ट्रिक से, जैसे कि केरल यानी कि करेला। करेला को हम ऐसे ही खाएंगे तो उससे कोई नहीं खा पाएगा, लेकिन उसी करेला में अगर हम मसाला मिक्स करके खाएंगे तो खा जाएगा। तो मसाला का बगीचा केरल, ठीक है। नेक्स्ट है 7 टापुओं का नगर। 7 टापू मुंबई, ठीक है। तो 7 यानी कि एक साथ टापू यानी टप टप कर रहा है। तो कौन एक साथ टप टप कौन करेगा? अगर मोमबत्ती को हम जलाएंगे तो वह गल गल के टप टप गिरने लगेगा। तो मुंबई, मोमबत्ती को हम जला रहे हैं तो वह एक साथ में टप टप गिरता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड भूटान। लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड भूटान, तो थंडरवर्ल्ड से हम डर लेंगे, भूटान तो भूत से हमें डर लगता है। नेक्स्ट है प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। तो प्यास किसी को लग जाता है तो वो क्या करता है, उसका आस रहता है ना कि कोई तो हमें पानी पिलाएगा। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, उसे आस रहता है कि कोई हमें पानी पिलाएगा। नेक्स्ट है यूरोप के खेल के मैदान स्विट्ज़रलैंड। तो खेल के जो मैदान होते हैं, जब हम उसमें एंट्री करते हैं, लैंड करते हैं, तो हमें स्वीट यानी मीठा खिलाया जाता है। तो यूरोप के खेल के मैदान स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है एशिया का स्विट्ज़रलैंड। तो एशिया, इसे हम याद करेंगे एस, यानी कि एस कोई कर रहा है स्वीट खाने मतलब एस करेगा, कहीं पे जा रहा है एस कर रहा है, ठीक है। तो वह किसी को बोल रहा है कि स्वीट लेके आ, मतलब मिठाई लेके आ स्वीट, ठीक है। तो वो बोलता है उसका दोस्त कि तू लेके आ लेबनान, तू लेके आ। तो उसके दोस्त बोलता है क्या, एस में कोई लड़का अपने दोस्त से बोलता है कि स्वीट लेके आ, तो वो बोलता है लेबनान, मैं नहीं जाऊँगा, तू ले आ, तू ले आ, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा पोप का शहर रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की स्मारकी, पश्चिम का बेबीलोन, इटर्नल सिटी, 7 पहाड़ियों का नगर। तो ये हम ठीक से नहीं बताएंगे क्योंकि इसका सारा रोम है सभी का, तो इसे आपको खुद याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है चीन का शोक, भारत का शोक, बिहार का शोक, बंगाल का शोक, असम का शोक और उड़ीसा का शोक। ये जो शोक है ये मतलब कि चीन का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 6 अगर आप याद करके मतलब किसी भी कॉपी के फ्रंट पेज में आप ये 6 लिख लीजिए, क्योंकि ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। और इसे हम ट्रिक से नहीं समझाएंगे, क्योंकि इसे अगर आप ट्रिक से समझेंगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर आप फ्रंट पेज में अगर लिख के रख लेते हो तो अगर आप इसे 2-3 बार देखते रहते हो तो आपका रिवीजन होता जाएगा और ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हम इसे सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसका ट्रिक से याद नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिक से याद करने से हम भूल जाते हैं, ठीक है। लंबे समय तक याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आप फ्रंट पेज में लिख लेते हो तो आपका लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो हमारा पहला है चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है, भारत का शोक कर्मनाश नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। तो अब आपका है दूसरा और 2 है हमारा सुकुमार फूलों का देश जापान और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान। तो अब हम आपसे एक प्रश्न का टेस्ट लेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में बतानी है। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।